देखिए, पहली चीज तो यह है कि कल गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीकों से ये स्वीकार लिया कि वो बिल इसलिए लाए हैं, दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनने वाला ये बिल, क्योंकि 2015 के बाद दिल्ली में एक ऐसी परिस्थिति बनी कि सरकार से सारी शक्तियां छीनना अनिवार्य हो गया। 2015 में क्या हुआ? 2015 में आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े जनादेश वाली अरविंद केजरीवाल जी की सरकार सत्ता में आई। दिल्ली के लोगों ने गले लगाकर, माथा चूमकर अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया और इतना बड़ा बहुमत दे दिया कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और बीजेपी ये समझ गई कि अब दिल्ली में कभी उनकी सरकार नहीं बन सकती, उनकी सियासी जमीन दिल्ली से खिसक चुकी। तो जब सरकार में वो कभी आ ही नहीं सकते तो उन लोगों ने सोचा सरकार का झंझट ही खत्म कर दो, ना रहेगी सरकार, ना होंगे चुनाव, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो इस मॉडल के तहत उन लोगों ने ये काम किया है। जिस भाषा का प्रयोग इस्तेमाल किया गया, उन्होंने हमारी पार्टी को लेकर सुपारी कहा, न जाने क्या क्या कहा, तो मुझे लगता है उन्हें शोभा नहीं देता। वो बहुत ही बड़े पद पे बैठे हैं, एक ऐसे पद पे बैठे हैं जहां कभी आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब बैठा करते थे। उस पद पे बैठे लोगों को इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती है। मैं उस भाषा का जवाब उस भाषा में नहीं दूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, जिनको आज नेहरूवादी होना पड़ रहा है, नेहरू जी का साथ और नेहरू जी के बयानों के आधार पे वो अपने इस पाप को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगा, नेहरूवादी मत बनो, अडवाणीवादी बन जाओ, अम्बेडकरवादी मत बनो, वाजपेयीवादी बन जाओ। 1977 से 2015 तक अटल बिहारी वाजपेयी साहब और लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने लगातार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ी। कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाओ, सारी शक्तियां दो और अपनी यहाँ पर एक चुनी हुई सरकार हो जो अपने आप में पूर्ण तरीके से शक्तिशाली हो। इन लोगों ने अपने 77 से लेकर 2015 तक के 40 साल के लगभग संघर्ष को मिट्टी में मिला के रख दिया। एक थी अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी साहब की भाजपा, एक है मोदी और अमित शाह जी की बात। आज ये दोनों भाजपाओं का असल चेहरा आप लोगों के सामने है और भाजपा का दोहरा चरित्र, जो यूटर्न उन लोगों ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पर लिया है, वो जनता के सामने आ गया। मणिपुर पर लगातार आप 267 के तहत जो है नोटिस दे रहे हैं, लेकिन अभी तक भी मौका नहीं दिया जा रहा है कि इस पर डिस्कशन हो पाए। देखिए, मणिपुर पे बहस के लिए मुझे लगता है सरकार तैयार ही नहीं है। सरकार की मंशा होती तो इतने दिन खराब ना होने देती। सरकार को विपक्ष की बात माननी चाहिए। विपक्ष क्या कह रहा है? एक विस्तार रूपक 6-7 घंटे की चर्चा कराओ, सारे साथी, सारे मत, सारे पॉलिटिकल पार्टी का एक एक प्रतिनिधि उसमें अपनी बात रखे, सबकी बातें सुनो और फिर सरकार जवाब दे, देश की संसद को भी और देश के लोगों को भी, सबको कॉन्फिडेंस मिले। सरकार न जाने क्यों मणिपुर से भाग रही है। एएसआई ने आज सुबह ज्ञानव्यापी मॉस का सर्वे जो है वो शुरू कर दिया है, उस पर क्या कहेंगे? मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है। राहुल गांधी आज सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला लेगा, जो करेगा सुप्रीम कोर्ट। इंग्लिश So Delhi ordinance bill was passed in the Lok Sabha yesterday, but Amit Shah attacked your party in many ways. What is your reaction on that? Well, the Honorable Home Minister of India has quite frankly conceded in his yesterday's address of the Lok Sabha that due to some circumstances that have arisen post 2015 in Delhi, he had to bring this bill to snatch away all the powers from the elected government of Delhi. Now, what happened in the year 2015? In the year 2015, India's highest ever electoral mandate was given, ever in the history of India, to a man called Arvind Kejriwal. People of Delhi elected their own son Arvind Kejriwal as the chief minister with a huge mandate. Subsequent to which BJP realized that BJP can never form a government. अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।